फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स का मतलब होता है बल, प्रेशर का मतलब होता है दाब। फोर्स एंड प्रेशर आर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन साइंस दैट एक्सप्लेन हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, स्टॉप और चेंज देयर शेप। तो फोर्स और प्रेशर से या तो कोई चीज़ आगे बढ़ती है, मूव करती है, या रुकती है, या अपनी शेप पलट सकती है। जैसे एक पत्थर है, उसकी किक मारी तो वो आगे चला गया, या फिर एक पत्थर है, उसको पकड़ खींचा तो पीछे आ गया, ये फोर्स। या फिर कोई आटा है गुथा हुआ और उस पर उंगली दबाई तो वो पिचक गया। तो फोर्स से कोई चीज़ चलती है, रुकती है, फिर उसका आकार बदलता है। इन आवर डेली लाइफ वी अप्लाई फोर्स इन मैनी एक्टिविटीज़ लाइक पुशिंग अ डोर। हमारे दैनिक जीवन में हम फोर्स से कई प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, जैसे दरवाजे को धक्का देना, पुलिंग ए रोप, रस्सी को खींचना, किकिंग ए बॉल, बॉल किक देना, और लिफ्टिंग ए बैग, एक बैग को ऊपर उठाना। दिस एक्शन हेल्प अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। और यही हमारे को समझाते हैं फोर्स और प्रेशर क्या होता है। पहला, व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ पे पुश और पुल की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? फोर्स। व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी अप्लाई फोर्स। कोई भी चीज़ खींचो, कोई भी चीज़ धक्का दो तो उसे क्या बोलते हैं? फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन वी पुश ए चेयर टू मूव इट और पुल ए ड्रॉवर टू ओपन इट वी आर अप्लाइंग फोर्स। किसी भी चेयर को आगे बढ़ाने के लिए खींचना या ड्रॉवर को अपनी तरफ खींचना, ये सब क्या है? फोर्स। इसका मतलब फोर्स लग रहा है। फोर्स मीन, फोर्स कैन, फोर्स क्या क्या कर सकता है? मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो स्टेशनरी है, स्थिर है, उसको हिला सकता है। स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी लुढ़कती हुई चीज़ इसको रोक सकता है। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो एक गति से जा रही है उसकी स्पीड चेंज कर सकता है। चेंज द, न चाय पी लिया अभी? हाँ, अन्य अभ्यास के बाद नहीं, दो तो नहीं, अंधेरा होगा अपनी बस। अजी नहीं, छोड़ो, मैं तू तू तेरे लिए ला सकता है, मैं एक बार पी चुका। अब अंधेरा हो गया भाभी, जब नहीं। अब देखो, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदलता है। चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी की शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। उदाहरण है, व्हेन ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए बॉल, जब कोई फुटबॉल का खिलाड़ी बॉल किक मारता है। द बॉल स्टार्ट्स मूविंग, वो ही बॉल लुढ़कना चालू कर देती है, बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड, क्योंकि फोर्स लागू हो गया है। कुछ मिली सेकेंड्स के लिए उसका शेप भी चेंज होता है। बिल्कुल, जो दिखता नहीं लेकिन। टाइप ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं? फोर्सेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दो प्रकार के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। देखते हैं पहले। दिस फोर्सेस एक्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच टू ईच अदर। दो चीज़ आपस में टच हो रही है तो ही कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। जैसे पहला है मस्कुलर फोर्स, मांसपेशियों का फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ वुमन्स और एनिमल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। किसी इंसान या जानवर के द्वारा जो फोर्स, मांसपेशियों के द्वारा, उसके हाथ पैरों के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, मस्कुलर फोर्स कहलाता है। जैसे लिफ्टिंग ए बैग, हाथ से किसी बैग को उठाना। पुशिंग ए कार्ट, किसी डब्बे वगैरह को धक्का देना। पुलिंग ए रोप, किसी रस्सी को खींचना। दूसरा होता है, ये हो गया मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या होता है? घर्षण बल बोलते हैं। जैसे ये एक बॉल है, उसकी किक मारी, शुरू में तो तेज भागी, आगे धीरे 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 स्टॉप हो जाएगी। वो स्टॉप किसने किया? घर्षण बल ने, क्योंकि पृथ्वी का जो धरातल है और ऑब्जेक्ट है वो आपस में टच होते हैं, उसकी जो क्या बोलते हैं, स्पीड कम हो जाती है। कि द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। किसी भी चीज़ का जो मोशन है उसका विरोध करता है। बैठ जा बच्चे, तेरे को हम दे दिया है, चुपचाप बैठ जा। तो फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जाम्पल, ब्रेक्स स्टॉपिंग ए बाइसिकल, एक बाइसिकल चल रही, ब्रेक लगाया, वो रुक गई। ए बॉल स्लोइंग डाउन व्हेन रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक बॉल चल रही है, वो धीरे धीरे रुक रही है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? दीज फोर्सेज एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। यह है दो चीज़ों के बीच में लगता तो है, लेकिन बीच में कोई उनके टच नहीं होता है आपस में। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है,
कि द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी मतलब अर्थ पृथ्वी अपने तरफ वस्तुओं को खींचती है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे न्यूटन ने देखा था कि एप्पल के पेड़ पे एप्पल लग रहा है, एप्पल टूटा तो ज़मीन पे गिरा, वो नीचे क्यों है ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसे हमारे जो एस्ट्रॉइड्स उल्कापिंड होते हैं आकाश से टूट जाते हैं तो वो पृथ्वी अपने तरफ खींचती है। एग्जाम्पल व्हेन वी थ्रो ए बॉल अपवर्ड इट कम्स बैक टू द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी चीज़ आकाश में ऊपर फेंको तो नियम तो ये होना चाहिए ऊपर जाती रहनी चाहिए, लेकिन जब तक स्पीड तेज़ होती है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा की स्पीड रहती है तो ऊपर जाती रहती है। जैसे ही अब हवा, एक तो हवा के घर्षण के कारण कम हो जाएगा, दूसरा पृथ्वी भी खींच रही है उस कारण कम हो जाएगा। जैसे 21 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम हो गई तुरंत नीचे आ जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा एक और बात है, कोई चीज़ कुछ ज़्यादा फोर्स से फेंक दी जाए और पृथ्वी के एक खास एरिए से ऊपर निकल जाए जहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगी। मैग्नेटिक फोर्स होता है चुंबकीय बल कि द फोर्स एग्जिटेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स। कि ऐसा फोर्स जो चुंबक अपनी तरफ लगाती है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और मैग्नेट कैन आयरन ऑब्जेक्ट तो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मैग्नेटिक नॉन कांटेक्ट कैसे हो, वो तो चिपकती है। दूर दूर होता है ना ऑब्जेक्ट, उसको चिपकाने के लिए पास थोड़ी टच करना पड़ता है, खींच लेती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे एक प्रयोग हम कर सकते हैं, कई ऐसी क्रेन आती है, चुंबक आती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करती हैं। स्विच ऑन किया सारे लोहे की चीज़ों को खींच लेता है, बंद किया छोड़ देगा। ऐसा कोई मूवी था, पता नहीं क्रिस थी कौन सा था, क्रिस, हाँ तो क्रिस। उसमें सारी टीन टपर उठ के उसके लग जाते हैं। अच्छा एक और चीज़ देख सकते हैं, एक स्केल लो, उसको खुद के बालों की घिसो, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को उसको ऊपर ले जाओ, टुकड़ों को खींच लेता है, तो उसके ऊपर प्लस माइनस आवेश आ जाता है। ए चार्ज कॉम्ब, ये बात कॉम्ब कंगा, चार्ज कॉम्ब अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसीस ऑफ पेपर, छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े उनको अट्रैक्ट करता है। नेट फोर्स क्या होता है कि समटाइम मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नेट फोर्स। नेट फोर्स। कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ पे दो प्रकार के बल लग जाते हैं। जैसे एक रस्सी को दो आदमी खींच रहे, एक इधर से एक उधर से, दोनों यदि बराबर रस्सी लगी नहीं तो नेट फोर्स हो गई 0। जिसकी तरफ थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा हो गया ना वो ले जाएगा। तो दोनों जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना उन सब का एडिशन, ये फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन दे ऐड अप। एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऐड हो जाएंगे। जैसे एक बक्से को एक आदमी धक्का दे रहा है, दूसरा आदमी उसकी सहायता के लिए धक्का दे रहा है, तो ये फोर्स ऐड हो गया, ज़्यादा हो गया तो चीज़ मूव कर देगी। एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है, फोर्स लग रहा है, अभी उधर से धक्का देने लग गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर आपस में नलीफाई हो जाएगी। एग्जाम्पल इन ए टग ऑफ वार गेम, रस्साकसी, 2 टीम्स पुल ए रोप इन अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में खींचती है। व्हाट इज प्रेशर, दाब क्या है कि प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया के ऊपर जो दाब लगता है उसी क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। जैसे ये फोर्स यूनिट एरिया नीचे जितना भी कम है ज़्यादा है यूनिट एरिया, इसमें फोर्स लगा रहे, दाब लगा रहे। फॉर्मूला प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, जितना भी फोर्स लगा उसको एरिया से डिवाइड कर दो, वो उसका प्रेशर कहलाएगा। दिस मीन्स प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 थिंग। प्रेशर 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, तो कितना फोर्स लगा रहे हैं वो, और एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट, और कितने एरिया के ऊपर वो लग रहा है। इफ़ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए स्मॉलर एरिया प्रेशर इंक्रीजेज। छोटे एरिया पे प्रेशर लगाएं उतना ही प्रेशर बड़े एरिया पे लगाएं तो छोटा एरिया में प्रेशर ज़्यादा लगता है। फॉर एग्जांपल एक सुई है ना, कील है, तो कील का थोड़ी सी मारो ठक ठक अंदर चली जाएगी, उतनी ही जोर से एक मोटी कील लेकिन आगे सपाट है, वो नुकीली नहीं है, उसको मारो अंदर नहीं जाएगी। कारण क्या है कि वो जो फोर्स तुम मार रहे हो आगे जाके वो बिल्कुल बारीक जो उसका शार्प
तिकोना होता है कील का नोक, तो सारा फोर्स जाके उस नोक पे लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल छोटी सी नोक बंदर हो जाता है। और जब तुम्हारी जो बोटी कील होती है इसके आगे से सपाट है बिल्कुल, वो फोर्स विखंडित हो जाती है, इसका अंदर नहीं जा पाता। एग्जाम्पल, शार्प नाइफ कट्स वेजिटेबल इजीली बिकॉज इट हैज़ वेरी स्मॉल एज एरिया विच क्रिएट्स मोर प्रेशर। तो जो चाकू है तो वो सब्जियों को आसान से काटता है क्योंकि इसकी धार होती है ना, उसमें सारा फोर्स जाके टिक जाता है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कैंची और चाकू इनकी धार लगवाते रहते हैं ताकि वो एरिया है और ज़्यादा कम हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में प्रेशर का क्या प्रयोग है। एक कैमल हैज़ ब्रॉड फीट सो इट कैन वॉक इजीली ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग। जैसे घोड़ा मरुस्थल में दौड़े और ऊँट मरुस्थल में दौड़े तो प्रेशर ऊँट भी लगा रहा है पैरों पे, प्रेशर घोड़ा भी लगा रहा है प्रेशर पैरों पे। ऊँट का जो पैर होते हैं ना गोल मटोल होते हैं नीचे से, तो प्रेशर सारा डिवाइड हो जाता है उस पैर में, तो अंदर धंसते नहीं। घोड़ा जो होता है ना उससे छोटे उसके पैर होते हैं, नुकीले होते हैं, तो वो धंस जाते हैं। और जैसे कि अगर हाथी चले तो उसके भी पैर चौड़े होते हैं नीचे से। हाई स्पीड शूज सिंक इनटू सॉफ्ट ग्राउंड बिकॉज द एरिया ऑफ द हिल इज स्मॉल एंड प्रेशर बिकम्स हाई। कि ये क्या कह रहा है, ये ऊंची एरिया की सैंडल होती है ना कहीं, तो पिछला कोना धस जाता है अंदर। स्कूल बैग्स विद वाइड स्ट्रेप्स आर मोर कंफर्टेबल बिकॉज प्रेशर ऑन शोल्डर इज लेस। जैसे आपने दो प्रकार के बैग देखे होंगे, एक तो ऐसे बैग जिनके पीछे पे डोरी लगी रहती है, नुकीली डोरी, तो वो फैशनेबल तो लगता है लेकिन वो चुभता है। कारण क्या है, एरिया कम है। वही उतना ही वजन का बैग, उतना ही लंबा चौड़ा बैग है, उसकी चौड़ी यदि पट्टियाँ हैं तो चुभता नहीं है। प्रेशर इन लिक्विड्स, जो तरल होता है क्या इस पर प्रेशर लगता है क्या। लिक्विड्स आर ऑल्सो एक्सेप्ट प्रेशर, जो ये होता है ना ये पानी, ये भी प्रेशर डालता है। भाई किसी टंकी है, एक टंकी, तो वो टंकी ऊंचाई के ऊपर पानी भरा हुआ उसमें, तो ऊंचाई भी बनाते इसलिए कि वो प्रेशर बनाएगा और सब जगह पहुंच जाएगा। टंकी नीचे भी बना सकते हैं, तो एक बार तो चढ़ा देते हैं ऊपर चढ़ाते समय मोटर का यूज़ करते हैं। अब बस उनको वॉल खोलना होता है, बहुत प्रेशर जा सकता है वो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ, जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। एग्जाम्पल, डाइवर्स फील मोर प्रेशर व्हेन दे गो डीपर इनटू वाटर। ये गोताखोर होते हैं जो समुद्र वगैरह में, नदी वगैरह में, स्विमिंग पूल में गोता लगाते हैं, अंदर कोई भी चीज़ निकालते हैं, तैरते हैं, तो वो ऐसा फील करते हैं जितना ज़्यादा गहराई पे जाते हैं ना वो, उतना ज़्यादा पानी ऊपर फेंकता है, उनको दबाता है। बिल्कुल। द वॉल्स ऑफ डैम्स आर थिकर एट द बॉटम बिकॉज वाटर प्रेशर इज ग्रेटर एट ग्रेटर डेप्थ। बांधों की जो पाड़ होती हैं, उनकी दीवारें होती हैं, तो नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से सकड़े होते हैं। कारण क्या है, पानी नीचे जाता दाब लगाता है, क्योंकि पूरा स्तंभ बन जाता है, कॉलम बन जाता है, और सीधे रखे तो नीचे से टूट जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे चारों तरफ एक हवा है, वो हमेशा दाब बनाती है, लेकिन वो फील नहीं होता, लेकिन दाब होता है। दाब नहीं हो, ये एयर प्रेशर नहीं हो, तो हम आकाश में गुब्बारे की तरह उड़ते डोले। एग्जाम्पल, व्हेन वी ड्रिंक जूस यूजिंग स्ट्रॉ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प अस पुश द लिक्विड इनटू द स्ट्रॉ। जब भी हम जूस वगैरह को ऐसे स्ट्रॉ से, उस पाइप से हम पीते हैं, तो प्रेशर के कारण वो पानी ऊपर आ जाता है, जो भी लिक्विड है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो चेंजेस विद एल्टीट्यूड, जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतना ही ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, गहराई में ज़्यादा होता है। एट हायर प्रेशर लाइक माउंटेन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर, तो वायुमंडल का जो प्रेशर है, वायु दाब है, वो पर्वतों पे कम होता है और नीचे धरातल पे ज़्यादा होता है। उसके बाद है प्रेशर इज़ यूज्ड इन मैनी यूजफुल डिवाइस, प्रेशर कई प्रकार के डिवाइस में यूज़ किया जाता है। पहला है सिरिंज यूज्ड इन हॉस्पिटल टू इंजेक्ट मेडिसिन्स, तो हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के लिए प्रेशर लगाते हैं, तो वो लिक्विड आगे जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन व्हीकल्स, कई गाड़ियों के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, तो वो लिक्विड, मतलब कई ऐसे ब्रेक होते हैं हाइड्रोलिक होते हैं कई ट्रकों वगैरह में,
कि सामान्य जो ब्रेक है ना वो ढंग से नहीं लगते, रिपट जाते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ना तो उनमें लिक्विड जैसा होता है, वो पानी इतना भयंकर दाब लगा देता है उसको हिलने ही नहीं देता, जाम कर देता है बिल्कुल। वाटर पम्प्स यूज टू लिफ्ट वाटर, और वाटर पंप जो है ना वो क्या करता है, पानी उठाने का काम आता है। दीज डिवाइसेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर इन लिक्विड, ये सारी चीज़ें लिक्विड पे प्रेशर पे काम करती हैं। खेले मत। कंक्लूजन लिख दे लड़के। इधर दे, इधर दे दे। Force and pressure are very important concepts that explain many activities in our daily life. Force is a push or pull that can move or change the shapes of object. Pressure is the force acting on a unit area. Understanding these concepts help us know how machines work, how objects move, and how processes act in nature.